प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर देश भर में इतने दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला उसमें दे दिया है। ऑनरेबल सीजेआई की बेंच, श्री संजीव खन्ना की बेंच ने यह कह दिया है कि जब तक उनके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पिटीशन पेंडिंग है, तब तक पूरे देश में कहीं भी कोई नया सूट फाइल नहीं हो सकता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ। और साथ ही में उन्होंने एक बहुत बड़ी और भी ऑर्डर कर दी है कि जो भी पेंडिंग सूट्स हैं, यानी कि जैसे मथुरा में, बनारस में, संबल में, यानी जहां पर सूट ऑलरेडी फाइल हो चुका है, वहां पर भी उस सूट में कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर कोर्ट नहीं पास कर सकती है। कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर इन द सेंस कोई फाइनल ऑर्डर भी नहीं पास कर सकती है और इंटरिम ऑर्डर भी नहीं पास कर सकती है। और साथ ही में ऑनरेबल सीजेआई ने यह भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी सर्वे का ऑर्डर, जिस तरह से सब जगह ये बात हो रही थी कि सर्वे का तो ऑर्डर कोई भी सिविल कोर्ट कर सकती है, इवन आफ्टर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्टेंस में है, तो भी सर्वे का ऑर्डर वो नहीं रोकता है। लेकिन ऑनरेबल सीजेआई संजीव खन्ना ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है, ऑर्डर पास कर दिया है कि सर्वे के ऑर्डर भी कोई सिविल कोर्ट देश में अब नहीं पास कर सकती, जब तक कि उनके पास, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पिटीशन पेंडिंग है। तो अब इतने सालों तक जब तक केस चलेगा, तब तक देश में कोई भी सूट नहीं फाइल होगा और जो पेंडिंग सूट है उसमें भी कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, बिकॉज आई वॉज प्रेजेंट इन द हियरिंग टुडे, उस हियरिंग में जो पर्सनली हमें लगा वो ये कि सबसे शुरुआत में ऑनरेबल सीजेआई संजीव खन्ना ने यूनियन गवर्नमेंट के वकील तुषार मेहता सीनियर एडवोकेट से पूछा कि क्या आपने इसमें रिप्लाई फाइल कर दिया है, बिकॉज ये पिटीशन 2022 से पेंडिंग है। तो इस पर तुषार मेहता सीनियर एडवोकेट ने कहा कि नहीं, हमने अब तक रिप्लाई इसमें फाइल नहीं किया है। तो ऑनरेबल सीजेआई ने कहा कि आपके बिना रिप्लाई के, यानी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, उनके रिप्लाई के बिना हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो तुषार मेहता ने उसमें कहा कि हम इसमें करेंगे फाइल एफिडेविट। तो ऑनरेबल सीजेआई ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूनियन गवर्नमेंट को अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए, और स्पष्ट कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट टू नो कि इसमें सरकार का क्या स्टैंड है। तो हमारे इसमें टेक ये है कि अब तक, यानी 2022 से लेकर अब तक 2024 एंड हो गया, अब तक यूनियन गवर्नमेंट ने, सरकार ने अब तक इसमें कोई रिप्लाई क्यों नहीं फाइल किया था। अगर सरकार ने इसमें रिप्लाई पहले से फाइल कर दिया होता तो आज जो हुआ वो नहीं होता। आज एटलीस्ट हियरिंग होती और हियरिंग में कुछ इफेक्टिव हियरिंग होती, क्योंकि आज एग्जैक्टली दोनों पक्ष को मेरिट्स पर नहीं सुना गया है। एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल हुई थी जिसमें कि ऑपोजिट पक्ष का ये कहना था कि जब तक ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक कोई सूट में कोई इफेक्टिव ऑर्डर ना हो और जो हो रहा है उस पर स्टे कर दिया जाए और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो किया जाए। ऐसी एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी। तो उस एप्लीकेशन पे इंटरिम ऑर्डर के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है। तो अगर सरकार ने अब तक, यानी 2022 से लेकर अब तक रिप्लाई फाइल कर दिया होता तो आज ऐसा ना होता। आज हियरिंग होती, एटलीस्ट मेरिट्स पर कुछ हियरिंग तो शुरू हो गई होती। तो न्यूज़ में, डिबेट्स में और सभाओं में कोई कितना भी डिस्कशन कर ले कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो किसी के कोर्ट जाने के अधिकार को रोकता है, जिस तरह से सभी बात कर रहे हैं, तो वो सारी बात एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिकली क्या होता है वो डिफरेंट चीज़ है। कोर्ट में प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी और कोर्ट के द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करना पड़ेगा, तो ही ये देश से हटेगा। अदरवाइज सिर्फ बातें करने से नहीं हटेगा। और कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट था सरकार का स्टैंड, जो कि अब तक सरकार ने कोई रिप्लाई एफिडेविट फाइल नहीं किया था कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट का क्या इसमें स्टैंड है। 2022 से लेकर अब तक नहीं किया था। तो हालांकि अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है और तुषार मेहता सीनियर एडवोकेट ने बोल भी दिया है कि अब वो फाइल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2022 से अब तक क्यों नहीं किया था, और अगर रिप्लाई फाइल कर दिया होता तो आज एटलीस्ट कुछ हियरिंग होती, मेरिट्स पर हियरिंग होती। लेकिन इस तरह से जो इंटरिम ऑर्डर हुआ वो शायद ना होता।